हाय फ्रेंड्स, तो आज से मैंने स्टार्ट किए कंप्यूटर क्विज़। और ये कंप्यूटर क्विज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज़ में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसका पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यूपीएस को इंग्लिश में बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो होता है वो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप व्याख्या सहित इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ही याद हो जाए। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एक ऐसा विद्युत उपकरण जो इनपुट पावर स्रोत या मुख्य शक्ति के विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो बैटरी होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये RS 2004 में पूछा गया प्रश्न है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर सारे काम करती है, मतलब ये आपकी कंप्यूटर मशीन होती है, इसमें आप डेटा एंटर करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट और फिर हमें मिलता है आउटपुट। ठीक है, तो ये जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं हम डेटा और आउटपुट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर और इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्यूटर इनपुट को डेटा कहा जाता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर इसे संसाधित यानी प्रोसेस करने के बाद जो आपको आउटपुट प्राप्त होता है उसको सूचना यानी इंफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीएस ट्रिपल एस सी में पूछा गया था, जेई में। इसमें क्या पूछा गया? कंप्यूटर के मुख्य भाग है। तो दोस्तों इस एग्जाम के हिसाब से मैं आंसर दूंगा। जो इसमें सही आंसर माना गया था वो था ए। ठीक है, 6 भाग है, कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से 6 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं कंप्यूटर के? एक आपको होता है मदरबोर्ड, फिर होता है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड आपका हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी बोल सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 6 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो देखिए सीपीयू, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, ये तीनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड है, बट एरिथ्रोसाइट ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो ये किसको बोलते हैं दोस्तों? ये हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम होता है ये। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, इसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ओके, सो इसका सेकेंड नेम होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मटीरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स? मतलब कंप्यूटर चिप्स जो आप बनाते हो उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज में लेते हैं? तो दोस्तों वहाँ हम यूज लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हम यूज में लेते हैं। बट आप यहाँ देखोगे कि सिलिकॉन तो ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप इसमें ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज ना होवें। यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर राइट आंसर लगाना है। अगर सिलिकॉन नहीं दे रखा तो सेमीकंडक्टर इसमें सही आंसर है। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या। सेमीकंडक्टर एक भौतिक उत्पाद है जिसे आमतौर पर सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसमें मतलब सेमीकंडक्टर जो बनता है वो सिलिकॉन से बनता है बेसिकली, जो जैसे कांच जैसे इंसुलेटर होते हैं उनसे अधिक बिजली का संचालन करता है, लेकिन तांबे या एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध कंडक्टर से कम होता है। बेसिकली जो हम सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, कंट्रोल कर सके किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने से ही हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने से ही हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चिप्स बनाते हैं और इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंप्यूटर के निर्माण में। यहाँ पे सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह आपको याद रखना है SI। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा का भंडारण होता है बाइनरी रूप में। ठीक है, बाइनरी रूप में। तो फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो वन बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंड कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ अपूर्ण तथ्य कौन से होते हैं, ठीक है, जो रॉ डेटा होता है आपका, रॉ डेटा वो होता है अपूर्ण तत्व, अपूर्ण तथ्य। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो होती है सार्थक आंकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो 8th क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि या तो चार्ल्स बेबेज आंसर आएगा या एलन ट्यूरिंग आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो एलन ट्यूरिंग आएगा, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन। और यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड जिताया था, यानी ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। और वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था वो यूरोपियन जो आपके कंट्रीज थी, लाइक ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, इनको जिताने में, जो वॉर जिताने में मदद करी थी वो एलन ट्यूरिंग ने करी थी, ठीक है। एलन ट्यूरिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। चार्ल्स बेबेज थे, उनको मतलब कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया, ठीक है, उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने। सो अगर आपको आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछे तो आपको एलन ट्यूरिंग देना है, और अगर एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में ना हो तो आपका चार्ल्स बेबेज भी सही आंसर रहेगा, ठीक है। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें आधुनिक कंप्यूटरों के जनक में भी चार्ल्स बेबेज को रखा गया, तो वहाँ पे ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं। सो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग एंड फादर ऑफ इंटरनेट इज विंसर्फ, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स को लेता है। देखिए, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है जिसमें कंटेनिंग और यूजिंग बोथ नंबर एंड लेटर, जिसमें वर्ण और संख्या दोनों का प्रयोग है, उसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। आज का फाइनल क्वेश्चन है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। तो दोस्तों हम इसको लगाते हैं यूएसबी पोर्ट पे, ठीक है। तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको हिंदी में यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। यूएसबी का उपयोग मूल रूप से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच होता है। यह डेटा ट्रांसफर, नेटवर्किंग, पावर सप्लाई या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्विज समाप्त होती है। नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।